पहली बार जब आप किसी शो के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए डब करने गए थे, वो कौन सा प्रोजेक्ट था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली पहली बार मैं गया था जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। ऐसा कोई पर्टिकुलर शो नहीं था। कॉलेज में ऐसा था कि तभी एनिमेशन का डबिंग शुरू हो गया था। Okay. थोड़ी ज़्यादा Okay. पैमाने पे मतलब शुरू हो रहा था। ओके। एंड हम लोग का ऐसा था कि कॉलेज में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए अगर कुछ कर सकें तो क्या कर सकते हैं। सो वी वो ऑल कनेक्टेड विथ थिएटर, इंटर कॉलेज ड्रामा करते थे। एक दो दोस्त हमारे करते थे, निनाद कामत हैड स्टार्टेड डूइंग इट, एंड और भी एक दो दोस्त कर रहे थे। सो समवन टोल्ड अस कि यार डबिंग करो, दिन के अच्छे खासे कुछ 200-250 रुपये मिल जाएंगे तो हम लोग के लिए तो बहुत हो गए, महीना भर निकल जाएगा आराम तब से। वैसे पर डे पेमेंट होती थी? गॉड नोज क्या होता था तभी, बट ये था कि 200-250 रुपये तो मिल जाएंगे, अच्छा। अगर दिन भर काम करोगे तो। सो मैं तो, बट आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी, आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं टेस्टिंग के लिए गया था। आई रिमेंबर यूटीवी का जो ऑफिस था अंधेरी ईस्ट में, हाँ। वहाँ पे कई सारा काम होता था और वहाँ गया था। एंड उन्होंने कहा हाँ डबिंग स्टूडियो में अंदर जाके ये एनिमेशन है, इसका कुछ करके दिखाओ। तो मैंने डबिंग करना शुरू कर दिया जो उनको चाहिए था। बट यू कैन सी देयर फेसेस, आप वो देखते हो एंड दे आर लाइक कि ना बोल रहे हैं क्या, कहाँ देखे। एंड तब तो ऑब्वियसली यू आर स्टिल इन कॉलेज, पीपल वर क्वाइट, सम ऑफ देम वर क्वाइट रूथलेस। ओके, सो जब मैं बाहर निकला तो उसने बोला नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, विल टेल यू, विल लेट यू नो लेटर अगर ऐसा कुछ आता है तो, बट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। तो ऐसे इतनी आसानी से होगा नहीं। तो मैंने कहा अरे यार अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, 200-250 रुपये मिल जाते, बट वो चली गई। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस विथ डबिंग। देन एक्चुअली आई थिंक देयर वाज अ वेरी स्मॉल सीरीज, एनिमेशन सीरीज एक थी कुछ स्पाइडरमैन की, विच हैपेंड मच लेटर आफ्टर आई डिड इकबाल। ओके, सो वो छोटी सी सीरीज़ थी, कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5 एपिसोड्स की, ऐसे कुछ पता नहीं कुछ थे। अच्छा। तो वो स्पाइडरमैन का तब मैंने उसमें डब किया था, बट आई डोंट रिमेंबर कौन से चैनल पे क्या था। एंड देन ऑफ कोर्स द मेजर डबिंग थिंग हैपेंड वाज विद द लायन किंग in I mean I think in 2019, probably it happened 2018 2019. That was my first film which I voiced for, and the first character technically in a film, Timon. Timon, And that was, I mean, I thoroughly enjoyed it. Of course I didn't know कि it'll shape up like that, but what helped me was एक तो मयूर पुरी ने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे थे, मोना एंड हर एंटायर टीम वाज very supportive, and they wanted me to speak in Mumbaiya lingo. तो बिकॉज I've grown up here, तो वो बोली यहाँ की है, भाई लोग ये वंटा सब पता है, सो we used all of those words, कुछ improvise भी किया, and I guess the best part for me in that was singing Hakuna Matata, which I never thought I would get to do. I think that is quite legendary. Yeah. As a song. Yes, all yes. of us have grown up listening to that song, Hakuna and Matata, correct, yeah. to sing it Yes. was a different high altogether. And then of course Pushpa happened. Yeah, So yeah. these are the only 2 characters that I have technically dubbed for. So that means कि आप पहले डबिंग के लिए गए थे और वहाँ से एक तरह से आपको बोल दिया था कि अभी हाँ, थैंक यू कर दिया था, Thank you सीधा कर दिया मतलब था। मुंह पे बोल दिया था कि भाई आपसे ये होगा नहीं. ओके, आई मीन यू आर नॉट फिट, योर वॉइस इज नॉट फिट.